वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। हम दूसरी ढाल में 11वां नंबर का छंद, जिसमें पहली लाइन में अपन ने देखा कुदेवों के बारे में वर्णन चल रहा था और उसमें किस प्रकार से बताया कि कुदेवों को यदि हम मानते हैं तो हमें संसार बढ़ता है हमारा और बहुत दुख की प्राप्ति भी होया करती है। हम लोग प्रतिदिन भक्तांबर पाठ करते हैं, शीतलनाथ भगवान की जो है पूजा करते हैं, शांतिनाथ भगवान की शांति धारा भी करते हैं, पारसनाथ भगवान की पूजा करते हैं और शनिवार को मुनि सुब्रनाथ भगवान की पूजा करते हैं। तेजारा आदि महावीर जी आदि क्षेत्रों में जाकर के दर्शन इत्यादि करते हैं। ध्यान रखें, ये मिथ्यात्व नहीं है। यदि शनिवार को आपने मुनि सुब्रनाथ की पूजा कर ली तो मिथ्यात्व नहीं है। आपने रविवार को पारसनाथ भगवान की पूजा कर ली तो मिथ्यात नहीं है। आपने भक्तांबर पाठ पढ़ लिया तो मिथ्यात नहीं है, ठीक है ना। तेजारा महावीर जी आदि क्षेत्रों में जाके दर्शन कर लिया तो मिथ्यात नहीं है। लेकिन ये ही अज्ञान ही है। क्या अज्ञान है? यदि ग्रहों की शांति के लिए भक्तांबर का पाठ पढ़ते हैं तो, कि ग्रहों की शांति हो जाए तो मैं भक्तांबर पाठ पढ़ लेता हूँ। भगवान से ग्रह शांति की आकांक्षा के लिए इसलिए 9 ग्रहों की मैं पूजा करता हूँ कि मेरे 9 ग्रह आदि शांत हो जाएं, इसलिए मैं पूजा करता हूँ। शीतलनाथ भगवान की मैं इसलिए पूजा करता हूँ कि जो भी मेरी स्किन संबंधी जैसे चेचक रोग आदि जो हैं वो ठीक हो जाएं, इसलिए मैं जो है पूजा करता हूँ। एक ही भाव स्तोत्र इसलिए मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे में जो कुष्ठ रोग आदि है वो कुष्ठ रोग दूर हो जाए, इसलिए मैं जो है एक ही भाव स्तोत्र पढ़ता हूँ। शांति जो भक्ति है मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी भी आँखों में ज्योति आ जाए, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। विषापाहार स्तोत्र मैं इसलिए पढ़ूँ क्योंकि मेरे में कोई विष आदि हो तो वो विष जो है दूर हो जाए, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। भक्तांबर पाठ आदि इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि मेरे जिस प्रकार से कोई भी संकट हो, परेशानियाँ हो, वो दूर हो जाएं, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। रविवार को पारसनाथ भगवान की इसलिए पूजा करता हूँ क्योंकि मेरी सारी की सारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएं, इसलिए मैं रविवार को क्या करता हूँ, भगवान पारसनाथ की पूजा करता हूँ। और शनिवार को मुनीश्वरनाथ की पूजा इसलिए करता हूँ कि मेरा जो शनि ग्रह संबंधी जो दोष है वो समाप्त हो जाए, इसलिए मैं इसकी पूजा करता हूँ। यदि इस प्रकार से पूजा करते हो तो ये अज्ञान है, ये अज्ञान है। हम भगवान की जो भक्ति है या स्तोत्र आदि हैं वो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि इससे ये ठीक हो जाए। ये इनको कोई दवाई मत बनाओ, कोई ये अस्पताल के सेंटर नहीं है। ये तो भगवान की भक्ति करते हैं, हम उनकी गुणों की उपासना करते हैं और उनकी उपासना से हमारे रोग आदि सब दूर हो ही जाते हैं, संकट दूर हो ही जाते हैं। तो संकट को दूर करने के लिए नहीं। अब आप बोलेंगे कि मैना सुंदरी के जीवन में संकट आया था तो उन्होंने सिद्धों की आराधना की थी। महानुभाव मुनिराज ने कहा सिद्धों की आराधना करो, तो वो सिद्धों की आराधना में लग गई थी, ना कि ये भाव रखे थे कि जैसे जैसे मैं सिद्ध की आराधना करूँगी और मेरे पति का कष्ट दूर हो जाएगा। ऐसा भाव से उन्होंने किसी प्रकार से जो है सिद्ध भगवान की आराधना नहीं की। मानतुंग आचार्य ने जो आदिनाथ भगवान की स्तुति की तो वो इस लिए स्तुति नहीं करी है कि मैं एक एक जो है काव्य पढ़ता जाऊंगा और एक एक ताले टूटते जाएंगे, इसके लिए स्तुति नहीं करी है। ध्यान रखना, सीता जब वो अग्नि के कुंड में जाती है तो वो जल कुंड बन जाता है, सुदर्शन सेठ सूली का सिंहासन बन जाता है, नाग का हार बन जाता है। ये कैसे होता है? क्या कोई इच्छा पूर्वक चमत्कार होता है? नहीं, भगवान की भक्ति में लीन हो गए और लीन होने से अपने आप ही चमत्कार दिखने लगते हैं, चमत्कार होने लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि आप
कंडीशन अप्लाई करके मैं इसलिए रविवार को पूजा करता हूँ क्योंकि मेरी मनोकामना पूर्ण होती है, मैं इसलिए कार्य करता हूँ इसलिए मेरा ऐसा काम पूरा होगा, तो फिर कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। यदि ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कुदेवों को समझो, कुदेव कौन है, सुदेव कौन है और देवादि देव कौन है। कुदेव तो आपको समझ में आ गया ना कि वो चारों गतियों के जीव भी हो सकते हैं कुदेव, ध्यान रखना, उनको आप मानने लग जाओ। वैसे नरक गति को तो छोड़ दो, पर मनुष्य गति, तिरंच गति और देव गति, और उसमें भी एक अजीब पदार्थ आदि, उसमें आप किसी प्रकार की धारणा बना लो और उस धारणा से आप संतुष्ट हो जाओ तो वो आपको कुदेवों की श्रेणी में आ जाएंगे। सुदेव जो हैं, देव गति के देव जो होते हैं वो सुदेव होते हैं, लेकिन उन सुदेवों की भी हम पूजा नहीं करते हैं क्योंकि वो वीतरागी नहीं है, क्योंकि वो संयमी नहीं है। हाँ, धर्मात्माओं का सम्मान करना हमारा काम है, वो हम करते हैं। लेकिन देवादिदेव जो हैं वो हमारे लिए आदर्श हैं, आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, नमस्करणीय है। उनके लिए हम अज्जेमी, पूज्यमी, वंदामी, नमस्सामी आदि करके नमस्कार करते हैं। ठीक है ना, और भक्ति से उनकी आराधना करते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, उन जैसा बनने के भाव रखते हैं। ऐसे देवादि देवों की हमें आराधना करना चाहिए। अब देखिए कुछ चीज़ यहाँ लिखी हैं, आप स्वयं सोचना कि हम क्या करते हो, क्या करना चाहिए। जो हमारी मनोकामना पूरी कर दे वह देव है। बताइए, देव है? देव है वो जो हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे? हो ही नहीं सकता है। जो हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाएं वो देव हैं? बोलिए, हमारे अरहंत देव ऐसे हैं क्या? हमारे महावीर स्वामी ऐसे हैं? हमारे आदिनाथ भगवान ऐसे हैं? हमारे पंच परमेष्ठी भगवान ऐसे हैं जो आपकी मनोकामना से खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं? यदि प्रसन्न होते हैं मेरी पूजा से, मेरी भक्ति से परमात्मा, तो वो जैन दर्शन के परमात्मा नहीं हो सकते हैं, वीतराग परमात्मा नहीं हो सकते हैं। जो हमारी पूजा से प्रसन्न हो रहे हों वो भी हमारे अरहंत देव नहीं हो सकते हैं। जो हमें परीक्षा में पास कर दें, जो हमें एग्जाम में पास कर दें, वो देव हैं, तो वो भी देव हमारे नहीं हो सकते हैं। जिससे हमें हमेशा डर लगा रहे वो देव हमारे हो सकते हैं क्या? हम हमेशा डरते रहें, ए भगवान, हम महावीर जी नहीं गए तो हमारा क्या होगा, हम तिजारा नहीं गए तो हमारा क्या होगा, हम यहाँ नहीं गए तो वहाँ क्या होगा, गुरु जी के पास नहीं गए तो हमारा क्या होगा, सारा काम बिगड़ जाएगा। ऐसे जो डर डर के धर्म करने वाला हो और डरता हो भगवान से, तो वो देव हमारा नहीं हो सकता है। जो डरे और जो हमको डराए वो परमात्मा नहीं हो सकता है। जिससे हमें संसार से छूटने का रास्ता मिले वही देव है, वही देव है, वही देवादि देव है, वही अरहंत देव हैं। जिनसे हमें क्या मिले? हमारा संसार छूटे, हमारा संसार घटे, हमारे दुख घटे और हम परम सुखी हों, हम परम परमात्मा को प्राप्त हों। ऐसा जो हमें रास्ता मार्ग दिखाए वही हमारे लिए अरहंत देव हैं, वही हमारे लिए देवादि देव हैं, वही हमारे सुदेव हैं, वही हमारे आराध्य देव हैं। ठीक है ना। बाकी इसके अलावा जो कहे हमारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे, जो तुम्हारे फल फ्रूट से या भोग सामग्री से खुश हो जाने वाला हो, जो तुम्हें एग्ज़ाम पास करने का अनुशासन दे, जो आपके लिए जो है आश्वासन दे, जो एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको आश्वासन दे, वह भी हमारे लिए देव नहीं कहला सकता है। जिससे आपको डर लगे वही भी देव नहीं कहला सकता। इस प्रकार से आप अच्छी तरह से यथार्थ वस्तु स्वरूप को समझें। तो यहाँ तक अभी जो चर्चा चल गई है वो कुदेवों का स्वरूप बताया और उसका अभाव करने का भी बताया। अब कुधर्म की बातें, कुधर्म की बातें कि कुधर्म का स्वरूप क्या है। तो इस स्वरूप की चर्चा जो है 11वें नंबर का जो छंद है उसकी जो अंतिम लाइन वाली है उसमें देखिए आपको पता चल जाएगा अंतिम चरण में कि किस प्रकार से कुधर्म का स्वरूप बताया है। क्या लिखा है? रागादि भाव हिंसा समेत दरे विचित्र से थावर मरण खेत। ये वाली बात कही गई है। रागादि भाव हिंसा समेत, भाव हिंसा क्या है? राग द्वेष मोह आदि जो है इन भाव हिंसा से समेत, समेत मतलब सहित, दर्वित द्रव्य हिंसा, त्रस थावर मरण खेत, जो स्थान हैं
त्रस और स्थावर के जीव हैं, उनका जो मरण होता है वो द्रव्य हिंसा है। दो प्रकार की हिंसाएं होती हैं, एक भाव हिंसा होती है और एक द्रव्य हिंसा होती है। हमारे अंदर जो कलुषित परिणाम हैं वो भाव हिंसा है, राग द्वेष मोह परिणाम है वो भाव हिंसा है। और द्रव्य हिंसा क्या है? द्रव्य हिंसा जो हमारे द्वारा अपनी प्रमादचर्या से त्रस्त जीवों का घात हो जाता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि का जो घात करते हैं, ये सब की सब जो है द्रव्य हिंसा है। इनसे हमें हटना चाहिए। यदि हम ये करते हैं तो ये धर्म नहीं है, ये क्या है? कुधर्म है। इसको कुधर्म समझना। ऐसे कितने लोग हैं जो धर्म की आड़ में कितनी हिंसा करते हैं, बहुत हिंसा में लगे रहते हैं, जीवों का घात करते हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं जिसमें पशुओं को बलि आदि चढ़ाते हैं, पशुओं को मारते हैं, धर्म के नाम से उनकी हत्याएं करते हैं, द्रव्य हिंसा भी करते हैं। और भाव भी कितने कलंकित हैं कि भावों से भी हिंसा करते हैं। तो इस प्रकार से जो भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों से सहित हों, ऐसा उनका जो जीवन हो वो जो है कुधर्म के धारी कहलाते हैं। ऐसे कुधर्म का हमें क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। इसके बारे में और भी चर्चा करें। इसके पहले जो 12वां नंबर का जो छंद है, उस 12वें नंबर को छंद को पढ़ लेते हैं, क्योंकि 12वें नंबर के छंद की जो पहली लाइन है उसमें भी जो है कुधर्म की बात कही गई है। तो सबसे पहले 12वें नंबर का छंद को यहाँ पर सुनते हैं। जे क्रिया तिन्हें जानह कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे अशर्म। या को गृहीत मिथ्यात्व जान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। यहाँ आपने बहुत सुंदर रूप से जो 12वां नंबर का जो छंद है उसे आपने सुना। और 12वें नंबर के छंद में कितनी सुंदर बात यहाँ पर ये पंडित दौलताप जी ने कहा। यहाँ पर जे क्रिया तिन्हें जानो कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे असर्म। या कुगृहीत मिथ्यात्व जान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। ये 12वें छंद में पहली लाइन में कुधर्म की बात कही और अंतिम जो लाइन है उसमें कहा कि इसे अगृहीत मिथ्यात्व जानो। और जो अगृहीत मिथ्या ज्ञान है उसके बारे में आगे समझाएंगे, ऐसा संकल्प भी पंडित जी ने इसमें कहा। जे क्रिया तिन्हें जानो कुधर्म, आप ऊपर की लाइन से जोड़ लो, जोड़ भी सकते हो। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस्थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन्हें जानो कुधर्म। इस क्रिया को आप क्या जानिए? कुधर्म जानिए। जो भाव हिंसा द्रव्य हिंसा आदि है इसे कुधर्म जानिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से और भी लगा लेना, भाव झूठ, द्रव्य झूठ, भाव कुशील, द्रव्य कुशील। इस प्रकार से जो पाप क्रियाएं हैं, पंच पाप हैं, इन 5 पापों को भावों से करना और द्रव्य रूप से करना, ये सब अधर्म हैं। ऐसी जो क्रियाएं की जाती हैं तिन्हें जानो कुधर्म। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जे जो क्रियाएं, तिन्हें उन्हें, जानहु जानो कुधर्म, कुधर्म जानो। तिन सरधे उनकी सरधे श्रद्धान करने से, लहे असर्म, असर मतलब दुख, लहे मतलब पाते हैं, दुख पाते हैं। जीव क्या होते हैं? दुख पाते हैं। यदि उसमें क्या करते हैं? श्रद्धा करते हैं, तो जीव नियम से क्या पाएगा? दुख को पाएगा, ठीक है। तो ऐसी आपको हमको किसी को भी ऐसी क्रिया नहीं करना है जो कुधर्म की क्रिया है, जिसमें पाप होता हो, जिसमें जीवों का बहुत घात होता हो। ऐसे घात करने वाली जो क्रियाएं हैं उनको शास्त्रों में, आगमों में भगवान महावीर स्वामी ने कुधर्म कहा है। और ऐसे कुधर्म पर जो श्रद्धा रखता है,
क्या करता है? अभी ज्ञान की बात नहीं कह रहे हैं, श्रद्धा की बात कह रहे हैं। जो उस पर श्रद्धा रखता है, हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। मन में इस प्रकार से उसकी इस प्रकार से श्रद्धा बनी हुई है कि वो श्रद्धा टूट नहीं सकती है। तो ऐसा कह रहे हैं कि वह जो जीव है कुधर्मी है और लहे असर्म दुख, और वह दुख को पाता है, दुख को भोगता है, उसे सुख नहीं मिलता है। भैया किसी को कष्ट दे के कौन सुखी हो सकता है? किसी को दुख देकर के कौन सुखी हो सकता है? कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए कभी किसी को कष्ट और दुख मत दो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भाव हिंसा मिथ्यात्व तथा रागादि रूप जो परिणाम हैं, भाव हैं, वो भाव हिंसा हैं। देखो मिथ्यात्व को भाव हिंसा कहा गया है, मिथ्या बुद्धि को, और रागादि रूप जो भाव है। द्रव्य हिंसा त्रस तथा स्थावर जीवों के घात रूप जो कार्य हैं वो द्रव्य हिंसा है। तो कुधर्म क्या हो गया? दोनों को मिला करके भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा रूप क्रियाओं को धर्म मानना कुधर्म है। जो भाव हिंसा को भी धर्म मान ले और द्रव्य हिंसा को भी धर्म मान ले, ऐसे बहुत लोग हैं कि मैं धर्म के लिए मरने तैयार हूँ, लड़ने तैयार हूँ, झगड़ने तैयार हूँ, और कितना संक्लेश परिणाम करने वाले लोग होते हैं धर्म के लिए, ऐसा धर्म मान लेते हैं। वो क्या है? कुधर्मी हैं, कुधर्म को मानने वाले हैं। कुधर्म श्रद्धा से जीव क्या होता है? दुख प्राप्त करता है। उसे क्या मिलता है भैया? दुख ही दुख मिला करता है। क्या लिखा आप देखिए, कुधर्म द्रव्य भाव हिंसा उत्पन्न होवे, विषय कषायों की वृद्धि होवे, वहाँ धर्म मानना कुधर्म है। कुधर्म की कोई परिभाषा बोले तो क्या है? द्रव्य भाव हिंसा उत्पन्न होवे, तुम्हारे में जीवों को मारने की हिंसा के भाव उत्पन्न हो रहे हो, कार्य भी कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? विषय कषायों की वृद्धि होगी। और जब विषय कषायों की वृद्धि होगी और उसी विषय कषायों की वृद्धि को वहाँ कोई धर्म मान ले कि देखो ये धर्म है, मैंने गाय को मार दिया, बकरे को मार दिया, इसको कर दिया, उसको कर दिया, खा लिया, मार दिया, और भगवान के नाम पर चढ़ा दिया, भगवान को भोग चढ़ा दिया जीवों को मार करके, और उसे धर्म मानने लग जाए तो उसकी विषय कषायों की वृद्धि होगी, तो उसे धर्म माने तो वो कुधर्म है। और ऐसा कुधर्मी व्यक्ति क्या होगा? दुखी होगा, नियम से दुखी होगा। कुधर्म देखिए लिखा है, हिंसा विषय कषाय, तीन चीज। हिंसा यज्ञ आदि क्रियाएं, बड़े बड़े जीवों का घात, ये हिंसा है। विषय इंद्रिय के विषय पुष्ट करें ऐसे विषय। कषाय पहला अत्यधिक रौद्र परिणाम करे, दूसरा तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना प्रयोजन साधना, बलि आदि करना। इस प्रकार से यह कुधर्म की श्रेणी में आता है। ऐसे कुधर्म का हमें त्याग करना चाहिए। और भी इसकी जो चर्चाएं हैं कल करेंगे। आज इतना ही, क्योंकि समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्रवधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।